नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर हंगामा किया और तय समय से 20 मिनट पहले प्रश्नकाल समाप्त होने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई और विपक्ष भाजपा के सदस्यों ने इस मांग को लेकर हाथों में तख्तियां लहराते हुए अपना विरोध शुरू कर दिया और बाद में वेल में आ गए और हंगामा करते हैं। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का फैसला आने दें, इसके बाद हम इस मामले को देखेंगे। अजमेर के किशनगढ़, केकड़ी व सावर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने छापा मारा। यहां मार्बल व मिनरल व्यवसायियों के घरों, दफ्तरों, फैक्ट्री व माइन साइट पर दस्तावेज खंगाले और संपत्तियों व लेन देन के बारे में पड़ताल की। अभी तक कोई अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है और कार्यवाही जारी है। अजमेर में ये कार्यवाही 2 नामी ग्रुप के ठिकानों पर हुई। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में नई दिल्ली से कोटा का काम अगले साल फरवरी तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस एक्सप्रेसवे पर कोटा से दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस की गति से दौड़ेगी और 4 घंटे में दोनों शहरों के बीच की दूरी पूरी की जा सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आईएएस टीना डाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। टीना अपने फैंस के साथ हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी चीज़ें शेयर करती हैं। टीना इंस्टाग्राम, ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। फोटो में टीना ने नीले रंग का सूट पहन रखा है। ट्रेडिशनल कपड़ों में आईएएस काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं इस पोस्ट के साथ टीना ने कैप्शन में मुस्कान को लेकर बेहद खूबसूरत बात लिखी है। राजस्थान में नवनियुक्त किसान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला ने कहा है कि राज्य में इस बजट सत्र में किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने से किसानों को इसका लाभ पहुंचेगा, वहीं उनकी समस्याओं को दूर करने का अवसर भी मिलेगा। श्री खंडेला ने राज्य में किसान आयोग का उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि यह मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि राज्य में इस बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर कम होने के साथ ही गुरुवार से 6ठी से 9वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूल आने की छूट मिल गई है। अभी तक सिर्फ 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी ही स्कूल आ रहे थे। अब सिर्फ छोटे बच्चों की कक्षाएं शुरू होना बाकी है। उनकी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। उनके स्कूल खोलने को लेकर अब तक नई गाइडलाइन नहीं आई है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस कांग्रेस नेता से बाल कटवाने की इच्छा जताई थी, उन्हें अब राजस्थान केश कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। बाल कटवाने के इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में चुटकी ले ली थी। उधर प्रदेश में 50 से ज्यादा पदों पर हुई राजनीतिक नियुक्तियों में बीकानेर के 4 नेताओं को अवसर मिल गया, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का खेमा प्रभावशाली रहा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा संख्या 423 में लगभग 27 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रवर्तन अधिकारी उत्तर प्रवीण गहलोत ने बताया कि कांटों की बाड़, लोहे की तार की फेसिंग, नींवें खोदकर सीमेंट की ईंटों से निर्मित ढालिए, टिन शेड एवं पानी के कच्चे पक्के टांके बनाकर अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया हुआ था। बीकानेर में आरयूआईडीपी की ओर से बनाए जा रहे सीवर लाइन चैम्बर की ऊपरी सीमेंट बीती रात हुई बारिश से बह गई। कुछ जगह चैम्बर में दरार आ गई। लोगों ने चैम्बर निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में लेने के आरोप लगाए हैं। विश्वकर्मा गेट वार्ड नंबर 29 के पास सीवर लाइन डाली जा रही है। मंगलवार की शाम को जहां जहां काम हुआ वहां रात में आई बारिश से सीमेंट धुल गया। इस वजह से सुबह चैम्बर के आसपास तमाम तरह की कमियां सामने आने लगी। जोधपुर में एनएसयूआई के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। रीट परीक्षा 2021 रद्द होने से 12 लाख अभ्यर्थी मायूस हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए अब शिक्षक बनने की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक के बजाय 2 एग्जाम देने होंगे। अनुमान के मुताबिक 1 लाख आवेदक बढ़ेंगे, जिससे कंपटीशन मुश्किल होगा। साथ ही लगभग 1 लाख आवेदकों के ओवर एज हो जाने की भी आशंका है। हालांकि सरकार ऊपरी आयु सीमा में छूट दे सकती है।
कोई लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो कोई गीली मिट्टी से चूल्हे बना रहा था तो कोई दाल को बनाने की तैयारी में मशरूफ था। मौका था मौलाना आज़ाद मुस्लिम बीएड कॉलेज में ओपन एयर सेशन के अंतर्गत बुझावाड़ गांव में स्थित मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के परिसर में आयोजित सामूहिक पारंपरिक खानपान समारोह का। ओपन एयर सेशन के इस सामूहिक खानपान में कई प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 2 दिन तक रहने के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट होने के साथ ही लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। बीते दिन जहां अधिकतर जिलों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, वहीं बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान करीब 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। साथ ही करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर ही राजस्थान में भी विधायकों के लिए बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान 18 माह में बनकर तैयार होगा। इस पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास कर दिया है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से तैयार करवाए जा रहे ये क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि ये क्लब 4,950 वर्ग मीटर भूमि पर बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।